बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लापता होने वाली टाइटन आबदोज का सफर शुरू होने से पहले टाइटन आबदोज के मालिक ने सिक्योरिटी खदशात को रद्द कर दिया था। क्या ये हादसा सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ? नाज़रीन, टाइटन के सरबराह को माहिरीन ने पहले ही क्या बता दिया था? हैरान कुन इंकशाफात हो गए। इस पर नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंची रहे। नाज़रीन, टाइटन के सरबराह को खबरदार कर दिया गया था कि बगैर लाइसेंस के आबदोज नुमा को कमर्शियल मकासद के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, इस बात का इंकशाफ हुआ है कि माहिरीन ने कई साल पहले टाइटन के सरबराह पर वाजे किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रहोगे। जवाब में टाइटन के सरबराह ने कहा कि ऐसी बातें इनकी तजलील है, ऐसी बातें ना की जाएं तो बेहतर है। ताहम अमेरिका और कनाडा ने वार्निंग नजरअंदाज किए जाने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, याद रहे कि हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत का शिकार हुए हैं। दुनिया को हिला देने वाले वाक़े ने कंपनी की किस्मत पर सवालिया निशान बना दिया है। नाज़रीन, टाइटन 18 जून को लापता हुई। वाज़ेह है कि 1912 को गर्क होने वाले मुसाफिर बरदार जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज टाइटन 18 जून को बहरे कनूस में लापता हो गई थी, जिसकी तलाश 4 रोज तक जारी रही। ताहम 22 जून को अमरीकी कोस्ट गार्ड हुकाम ने बताया कि आबदोज टाइटन तबाह हो गई है और इसमें सवार तमाम अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका के शहर लास वेगास के एक सरमायाकार जेब लूम अपने बेटे शान के साथ टाइटन आबदोज के जरिए टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले थे और ओशन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रिच ने उन्हें रायत पेशकश की कि वो $2.5 लाख की बजाय $1 लाख फीकस देकर सफर कर सकते हैं। जब जेब लूम ने अपने और स्टॉकटन रिच के दरमियान व्हाट्सएप पैगामात भी शेयर किए। हादसे का शिकार होने वाली आबदोज में स्टॉकटन रिच खुद भी जान से गए। जेब लूम ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि स्टॉकटन रिच ने फरवरी में मुझे और मेरे बेटे सीन को मई के महीने में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने का पैगाम भेजा था, लेकिन मई के महीने के दिनों ट्रिप मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी हो गए और फिर जून में जाने का फैसला हुआ था। उनका कहना था कि मैंने स्टॉकटन रिच से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उनका कहना था कि ये बात ठीक है, इसमें रिस्क है, लेकिन टाइटन में सफर करना सड़क पार करने से भी ज्यादा आसान और महफूज है। स्टॉकटन रिच का ये भी कहना था कि आबदोज का सफर हेलीकॉप्टर के सफर और स्कूबा डाइविंग से भी ज्यादा आसान होता है। मुझे यकीन है कि वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो गलत थे। नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसन के बारे में कहा जाता है कि इसने कई बार मुस्तकबिल में वाक़यात की दुरुस्त पेशनगोइयां की हैं। एक बार फिर इस शो के मुदाहों ने दावा किया कि द सिम्पसन में 2006 में एक किस के दौरान टाइटैनिक के मलबे की जानिब जाते हुए तबाह होने वाली आबदोज के बारे में दुरुस्त पेशनगोई की थी। इनका कहना था कि शो की इस किस का मुआवजा गुमशुदा होने वाली टाइटन आबदोज से किया जा सकता है, जिसका मलबा 22 जून को दरियाफ्त हुआ था। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि द सिम्पसन के प्रोड्यूसर माइक रेस भी टाइटन आबदोज में टाइटैनिक का सफर कर चुके हैं, मगर शो की ये किस बहुत पहले नशर हुई थी। नाज़रीन, द सिम्पसन के सीजन 17 की 10वीं किस में होमर सिम्पसन को अपने वालिद के साथ समंदर में एक खजाने की तलाश के लिए जाते हुए दिखाया गया। शो में दिखाया गया कि बहरी जहाज भी टाइटैनिक की तरह 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। फिर होमर सिम्पसन की आबदोज एक जगह फंस जाती है और बार बार ऑक्सीजन की कमी की वार्निंग जाहिर होने लगती है। बदतदरीज वो बेहोश हो जाते हैं और फिर उनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। नाज़रीन, ओशन गेट के 18 जून को लापता होने वाली आबदोज का मलबा मिलने की खबर मिलने के साथ ही अपने एक टीवी इंटरव्यू में ग्यूलर मोसो हिलन का कहना था कि अगर समंदर की तह में कोई मलबा मिला है तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल था कि अगर राब्ता टूट जाए तो पायलट आबदोज को समंदर की तह में ले जाएगा। मेरा शुरू से ही ख्याल था कि स्टॉकटन ने भी ऐसा ही किया होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न किया जाए तो फिर आबदोज को सतह समंदर पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। टाइटन की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन को देखते हुए मुझे सबसे ज्यादा खौफ इसी बात का था कि टाइटन सतह पर ना आ गई हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें तलाश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि सिर्फ टाइटन आबदोज की बात नहीं, लेकिन ज़ेरे आब किसी भी खौफनाक हादसे का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि जब आप समंदर की गहराइयों में हो तो वहाँ पर दबाव बहुत ज्यादा होता है और ऐसी सूरत हाल में अगर आबदोज में कोई खराबी आ जाए तो दबाव के सबब वो फट सकती है।
नाज़रीन, ग्योलर मोसो हेलन का कहना था कि अगर टाइटन अबदोज के साथ भी यही हुआ तो ये वाकया 4 दिन पहले ही पेश आ चुका होगा। नाज़रीन, सोरेन 10 साल कबल ओशन गेट से अलहदा हो चुके हैं। ताब उनका कहना था कि अगर वो भी अबदोज में होते तो इस सूरत हाल में वो भी यही करते जो स्टार्कटन ने किया था। इनका कहना था कि अगर इस वाक़े में हम कुछ सबक हासिल करना चाहें तो वो सिर्फ यही हो सकता है कि हम मालूम करें कि आखिर हुआ क्या था और फिर इस सबक को आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टार्कटन रिच को अबदोज से मुतल्लिक मुतअद्दिद बार खदशात से आगाह भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसको बेबुनियाद करार देते हुए रद्द कर दिया। ये इंकशाफ एक माहिर की जानिब से भेजे जाने वाली ईमेल से हुआ है। नाज़रीन, एक आदमी ने ओशन गेट के सीईओ को बताया कि स्टार्कटन रिच अपने तमाम क्लाइंट्स की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और उन्होंने अबदोज का इस्तेमाल इस वक्त तक रोकने का मशवरा दिया था जब तक उसे कोई खुद मुख्तार इदारा जांच नहीं लेता। नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी बैरियर के एक एहलकार का कहना है कि बैरा एक्यूनूस में टाइटैनिक के मलबे के पास तबाह होने वाली तफरीह अबदोज टाइटन से रब्ता मुनक़ता होने के कुछ ही देर बाद किसी धमाका से हम आंग एक गैर मामूली आवाज रिकॉर्ड की गई थी जो मुमकिना तौर पर अबदोज के तबाह होने से पैदा हुई थी। अमेरिकी टीवी एहलकार ने बताया कि इन मालूमात को फौरी तौर पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को फराहम किया गया था, जिन्होंने इसे अपनी तलाश का दायरा महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि मालूमात पहले आम क्यों नहीं की गयी। नाज़रीन, ख्याल किया जाता है कि धमाका से हम आंग आवाज अमेरिकी बैरे के खुफिया लॉन्ग रेंज सुनार सिस्टम ने रिकॉर्ड की थी। सूरत हाल की निगरानी का जायजा 1950 की दहाई से सर जंग के दौरान बैरा एक्यूनूस की दूर दराज गहराइयों में सोवियत अबदोज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए बनाया गया था। टाइटैनिक तफरीह अबदोज इतवार को बैरुल काहिल में 3800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीह सफर पर रवाना हुई थी, लेकिन सफर के आगाज के पौने 2 घंटे के बाद से उससे राब्ता मुनक़ता हो गया था। 4 दिन से ज्यादा अरसा तक जारी रहने वाला कसीरुल कौमी इमदादी कार्रवाई के बाद जुमेरात को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी थी कि लापता अबदोज तबाह हो चुकी है और इस पर सवार 2 पाकिस्तानी निसाद बरतानियों समेत 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, ओशन गेट कंपनी की इश्तिहारी मुहिम के मुताबिक 8 दिन का ये सफर आम जिंदगी से निकलकर कुछ गैर मामूली दरियाफ्त करने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में 2 मेहमान भेजने का मंसूबा बनाया गया था। इस छोटी सी अबदोज में एक पायलट के अलावा 3 मेहमान सवार होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी अबदोज में सवार होता है। इस मुहिम का आगाज न्यूफाउंडलैंड में सेनेट जॉन से होता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसके पास 3 अबदोजें हैं, जिनमें से सिर्फ टाइटन नामी अबदोज इतनी गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। इस अबदोज का वजन 10,432 किलो था और वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फीट की गहराई तक आसानी से जा सकती है। इस अबदोज में 96 घंटे तक के लिए लाइफ सपोर्ट मौजूद होती है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था जो 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले ही सफर पर एक बर्फानी तोदे से टकरा कर डूब गया था। इस जहाज पर सवार 2200 मुसाफिरों और अमले के अरकान में से 1500 से ज्यादा हलाक हो गए थे। नाज़रीन, इस जहाज का मलबा 1985 में पहली बार दरियाफ्त किया गया था। नाज़रीन, इस डूबने वाली टाइटन अबदोज के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।